नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरोगा एक चौकी के प्रभारी थे और दहेज के मामले में जांच के लिए एक गांव गए थे। वहां से लौटते वक्त जंगली इलाके में हमलावरों ने गोली चला दी। घटना में दरोगा मौके पर ही गिर गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के बाद लौटे थे थाने दरोगा और ऐसे में बीच रास्ते में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ऑन ड्यूटी ये दरोगा बताए जा रहे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बता दें कि बीती रात की घटना बताई जा रही है, जहां दहेज के मामले में गांव पहुंचे थे। जिस गांव का ये पूरा वाकया है वहां पहुंचे थे पुलिस, और जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उनकी बीच रास्ते में हत्या कर दी गई गोली मारकर। और ऐसे में आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तस्वीर उस वक्त की है जब उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था और उस समय काफी पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है यहाँ पे अपराधियों ने, और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए फिरोजाबाद में अब नजर आ रहा है कि ऑन ड्यूटी दरोगा पर गोली चला दी गई बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। और ऐसे में दरोगा की जान चली गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर कहां का ये वाकया है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खौफ अब खत्म हो चुका है। और ऐसे में पुलिस लगातार अब जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा वाकया जो है फिरोजाबाद का है और जांच के बाद लौट रहे थे थाने में दरोगा, उसी दौरान यह हत्या कर दी गई गोली मारकर उनकी। बता दें कि दहेज के मामले में जांच पड़ताल चल रही थी और ऐसे में जब दरोगा उस गांव गए थे जांच पड़ताल करने के लिए, तब वो वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते में यह हादसा हो गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और जब भी उनको अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया दरोगा को। तो जांच के बाद लौट रहे थे थाने दरोगा, उस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि बीच रास्ते में गोली मार दी गई है और आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर द्वारा दरोगा को। और ऐसे में अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि कब क्या कैसे हुआ था। आवाज आ रही है अतुल आपको? अतुल, कब कैसे यह हादसा हुआ? अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए फिरोजाबाद में नजर आ रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। अतुल, शायद आपने फोन अपना म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट कर लीजिए फिर जवाब दीजिए। तकनीकी खामियां दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अतुल को, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। यूपी में बेखौफ बदमाश होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा हादसा निकल के सामने आया है, जहां अब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरोगा को ऑन ड्यूटी गोली मारी गई है।
तो दरोगा को ऑन ड्यूटी गोली मारी गई है। फिरोजाबाद की पूरी घटना बताई जा रही है और ऐसे में इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब सुरक्षा पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इलाके के दरोगा ही नहीं सेफ है तो जनता अपने आप को कैसे महफूज मांग सकती है। और ऐसे में देखिए ये बड़ा हादसा निकल के सामने आया है। पुलिस कह रही है कि आगे की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि अपराधियों के हौसले क्यों इतने ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस अपने काम ढंग से नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑन ड्यूटी दरोगा को गोली मारी गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है और सुरक्षा को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, कब क्या कैसे हुआ था, दरोगा कहां गए थे और कब उनको गोली मारी गई? बिल्कुल साफ तौर से बता दें, ये दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा है जो कि ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी के सिलसिले में एक जांच के सिलसिले में अराव क्षेत्र में गए थे। चंदपुरा गांव है वहां पर, तभी बीच रास्ते में लौटते समय किसी अज्ञात लोगों ने उनके गोली मार दी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जो सवाल खड़ा होता है वो कानून व्यवस्था को लेकर होता है कि जिस भरोसे पर हम पुलिस पर एतबार करते हैं कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और वही पुलिस अगर सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है। दिनेश कुमार मिश्रा के अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई, जो कि अराव थाने में तैनात थे। उसको घायल अवस्था में लेकर सभी आला अधिकारी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 4 टीमों को बना दिया है। एसएसपी फिरोजाबाद का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, कितना वक्त लगेगा अपराधियों को ढूंढने में, क्योंकि बड़ा सवाल सही में खड़ा हो रहा है कि जब दरोगा ही सेफ नहीं है इलाके में तो जनता कैसे अपने आप को महफूज। बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का राज है और कानून के राज में इस तरह की घटनाएं होती है तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। फिलहाल पूरे मामले में 4 टीमें बनाई गई है। 4 टीमें बनाकर जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। जी, तो कौन थे वो बदमाश, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दहेज का जो पूरा केस निकल के सामने आया था उसमें दरोगा वो गांव गए थे। जब वो वहां से वापसी आ रहे थे तब बीच जंगली इलाके में ये पूरी घटना घटित हुई। तो कैसे, कौन थे वो बदमाश? क्या जो केस यहाँ पे चलाया जा रहा था उस केस से जुड़े हुए वो बदमाश कहे जा रही हैं? अभी कुछ ना कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुछ बताया जा रहा है। जिस तरीके से जो गोली मारी गई है वो अज्ञात लोगों के द्वारा मारी गई है। पुलिस सारे जांच कर रही है, जांच करने की बात कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है जल्द पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उस वक्त पुलिस के साथ कोई कांस्टेबल नहीं मौजूद था? नहीं, जब ये जांच में गए थे तो बताया जा रहा है प्राइवेट कोई व्यक्ति मौजूद था इनके साथ। लौटते समय की घटना है जहां ये जांच करने के बाद लौट के आ रहे थे। चंदपुरा गांव है, उसके बाद जो कुछ इलाका ऐसा है जहां सुनसान इलाका पड़ता है। सुनसान इलाके पे किसी घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी गोली मारी, जिसके बाद ये घायल हो गए। घायल की अवस्था में आनंद फानल में इनको ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, लेकिन इनकी मौत हो गई। जी, ये बात तो साफ है कि जहां यूपी में अतीक अहमद और कई ऐसे माफिया डॉन हैं जिनको ध्वस्त करने की तैयारी, जिनको ध्वस्त करने का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ ऐसे कई बदमाश हैं जिनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि डर खौफ सब कुछ खत्म हो चुका है। जी, बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक बड़ा संदेश खराब जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जनता में एक माहौल बनता है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है फिरोजाबाद के लिए कि जहां एक दरोगा की इस तरीके से हत्या का मामला आया है। जी अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि फिरोजाबाद की पूरी घटना है जहां पे ऑन ड्यूटी दरोगा को गोली मार दी गई है। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सर्विस बिल। राज्यसभा में होगी विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा। टीडीपी और बीजेडी ने केंद्र को समर्थन का ऐलान किया है और गुरुवार को लोकसभा से पास हुआ था ये बिल। ऐसे में ध्वनि मत से दिल्ली सेवा बिल हुआ था पास और आज राज्यसभा में ये पेश किया जाएगा। आज देखना है, बड़ी अग्नि परीक्षा है विपक्षी दलों के लिए कि क्या आज ये बिल पास होता है या नहीं होता। जब लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था तब भी कई चर्चाएं हुई थी, बहस का दौर जारी था।
पारित कर दिया गया है तो ध्वनि मत से ये बिल, और ऐसे में अब राज्यसभा में ये पेश होने जा रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में इसको पास नहीं होने दिया जाएगा। एकजुटता काफी ज्यादा जरूरी है। कई बयान निकल के सामने आए थे सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और ऐसे में इस बिल को लेकर कई दिनों से सियासी घमासान भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस बिल को ना पारित करने के लिए तमाम विपक्षी को एक साथ करने में जुटे हुए थे कई दिनों से, कई महीनों से, और ऐसे में ये लोकसभा से बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में अग्नि परीक्षा है विपक्षी दलों की कि क्या ये बिल पास होता है या नहीं होता है। हालांकि जब ये बिल लोकसभा में पास हुआ, साफ तौर पे तमाम विपक्षी नेताओं का कहना था कि लोकसभा में पास कर लिया गया है, लेकिन राज्यसभा में इसको पास नहीं होने दिया जाएगा। तो लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा की बारी है। आज पेशी राज्यसभा में होनी है। बिल को सदन के पटल पे राज्यसभा में रखा जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा में पास होने के बाद क्या राज्यसभा में ये पास होता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास भी है। तो सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सर्विस बिल। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि सोमवार को राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। टीडीपी और बीजेडी ने केंद्र को किया है समर्थन, और ऐसे में सोमवार का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि परीक्षा सोमवार को विपक्षी दलों की होगी और देखना होगा कि सोमवार को ये बिल पास होता है या नहीं होता। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में पास होता है या नहीं होता है, सोमवार को पता चल जाएगा। और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला है। मनीष सिसोदिया ने की है ईडी सीबीआई केस में जमानत की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। बता दें कि हाईकोर्ट में मनीष को जमानत देने से किया था इनकार, और ऐसे में आज ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। जमानत देने से साफ तौर पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत का ये पूरा मामला है, और ऐसे में बता दें कि मनीष सिसोदिया ने की है ईडी सीबीआई केस में जमानत की मांग, और इससे पहले भी कई मांग उनकी तरफ से की गई है जमानत की। एक के बाद एक खारिज होती मांग निकल के सामने आई है, और एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने मनीष को जमानत देने से इनकार किया था, और ईडी और सीबीआई के रडार पर मनीष सिसोदिया कई दिनों से थे, और ऐसे में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने की थी ईडी सीबीआई केस में जमानत की मांग। और इससे पहले भी कई जमानत की मांग उनकी तरफ से की गई है, खारिज भी किया जा चुका है कोर्ट की तरफ से, और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस मांग को रखा गया है, जमानत की मांग को रखा गया, और ऐसे में बता दें कि सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे मनीष सिसोदिया। कई दिनों से लगातार जमानत की गुहार लगा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन खारिज होती जा रही है उनकी मांग। और रायबरेली उच्चहार क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे फाटक खुला और ट्रेन गुजर गई। बता दें कि ट्रेन को आते देख लोग आनन फानन में जान बचाकर भागे। वहीं गेट खुला छोड़कर गेटमैन के गायब हो जाने और इस दौरान ट्रेन के निकलने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन क्रॉसिंग को पार नहीं कर रहा था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना से रेलवे महकमे को रूबरू होना पड़ता। और इस बीच अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मोदी सरनेम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने की है सजा पर रोक लगाने की मांग और कहा है कि कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिले तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने की है सजा पर रोक लगाने की मांग। बता दें, कहा है कि राहुल गांधी ने कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था राहुल गांधी ने,
और राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अगर नहीं मिलेगी तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया है, जिसको अब शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लाए थे। रिंकू पर बिल में आकर कागज फाड़ने का आरोप था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है भाई, झगड़ लो, अब क्या कर सकते।
खबर में आगे बढ़ेंगे। इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते हादसा हो गया है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ी से चट्टान टूटी है। पहाड़ी से मलबा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ी से चट्टान टूटी है और नीचे गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से मलबा गिरने से 3 दुकानें ढह गई है। गौरीकुंड के पास नाले का अचानक उफान बढ़ गया। कई लोग के दबने होने की भी सूचना है। रात 11 बजे के लगभग ये घटना बताई जा रही है। तो मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 दुकानें भी यहाँ पे ढह गई है। गौरीकुंड के पास नाले का अचानक उफान हो गया। नाले उफान पर आ गए और ऐसे में बता दें कि भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चट्टान यहाँ पे गिर गया है। मलबा यहाँ पे नजर आ रहा है। रात तकरीबन 11 बजे की घटना बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, कब का यह हादसा है? कितने लोग लापता है? कितने लोग सुरक्षित? जी बता दें कि कल रात ये 11 बजे की घटना बताई जा रही है। लगातार ये केदार घाटी में बारिश होने के कारण यहाँ पे ये चट्टान के संग से 3 दुकानें बही और साथ ही जो इनमें 13 लोग थे, 13 लोग लापता बताए। भले यहाँ पे आपदा प्रबंधन के द्वारा आपदा प्रबंधन टीम तो मौके पे पहुंच गई, लेकिन लगातार क्षेत्र में बारिश होने के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। कितने लोग इसमें दबे हुए बताए जा रहे हैं? क्या किसी को चोटें भी आई हैं? जी ज्योति, मैं बता दूं जी, ये रात के करीबन 11 बजे की घटना है, जिस समय लोग सोए हुए बताए जा रहे हैं। साथ ही केदार घाटी में लगातार दोपहर तो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है क्या नरेश? जी मैं बता दूं, यहाँ पे SDRF और ये जो यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम है और पुलिस की टीम है, यहाँ पे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार से ये पहाड़ी से चट्टानें आने के कारण यहाँ पे रेस्क्यू करने में दिक्कतें होने। भले ही यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम तो पहुंच गई हो, लेकिन बारिश होने के कारण यहाँ पे जो रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही है। क्या अभी भी बारिश हो रही है? बारिश के बीच में उनको रेस्क्यू किया जा रहा है क्या? जी ज्योति, बता दूं, लगातार सुबह से कल रात्रि से ही यहाँ पे इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण यहाँ पे ये रेस्क्यू करने में दिक्कतें आने। भले ही यहाँ पे ये SDRF के द्वारा ये जो बोल्डर है, उन बोल्डरों को हटाने की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। प्रशासन का क्या कहना है? कब तक मलबा हटा लिया जाएगा? लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? कितना वक्त? जी खास तौर से बता दूं मैं कि जिस प्रकार से ये रात की 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है और 11 बजे से लेकर के आज सुबह तक 8 से 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे 13 लोग मलबे दबे होने की बात बताई जा रही है, इनके बचने की बहुत कम चांस लगते हैं। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यहाँ मौके पे पहुंचे, उनका साफ तौर पर ये कहना है जैसे ही मौसम साफ होता है वैसे यहाँ पे रेस्क्यू पुनः ये शुरू किया जाए, जिससे कि जो यहाँ पे चाहे सबकी बात करें या लापता लोगों की बात करें तो उन्हें ढूंढ खोजबीन करने में मदद मिलेगी। जी नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेहाला में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल जाते समय एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र और उसके पिता को एक लॉरी ने टक्कर मार दी। स्कूल में प्रवेश के लिए सड़क पार करते समय लॉरी ने पिता और छात्र को कुचल दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई, वहीं पिता की हालत गंभीर है। दुर्घटना के कारण पूरा बेहाला इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। उत्तेजित जनता ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। पुलिस ने उत्तेजित जनता को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े हैं और लाठीचार्ज भी किया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।